देश के हित में कार्य करती रहती है। क्या सरकार के संज्ञान में भी ये बातें जा चुकी हैं, और अगर जा चुकी हैं तो फिर समिति को उनसे क्या सहायता मिल सकती है ये? देखिए, समितियां अपना काम करती हैं और उसका रिजल्ट भी आता है। आप देखेंगे कि राष्ट्रीय परशुराम परिषद को, जैसे आप देखेंगे कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेज की जो मान्यता को रद्द किया गया है, ये राष्ट्रीय परशुराम परिषद के 45 दिनों के संघर्ष की जीत है। हमारे राष्ट्रीय परशुराम परिषद के संस्थापक जी आदरणीय पंडित श्री सुनील भराला जी के नेतृत्व में, जम्मू कश्मीर की टीम के अध्यक्ष श्री जीवानंद शर्मा जी के नेतृत्व में, और पूरे देश में हमारे जो भी हमारे स्टेट के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बड़ी मुखरता से और प्रखरता से हम लोगों ने इस मुद्दे को उठाया, हमने काम किया। दिल्ली से लेके जम्मू कश्मीर तक के हमारे सभी कार्यकर्ताओं की एक खून पसीने की मेहनत रंग लाई है कि इस मेडिकल कॉलेज की मान्यता को निरस्त किया गया है। और सबसे बड़ी बात इसमें आपको ये देखने के लिए मिलेगी कि वहाँ के मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला जी और वहाँ के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी जी बहुत गलत टिप्पणियां कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ जाकर बोल रहे हैं कि वहां पर नस्लीय भेदभाव हो जाएगा, नस्लें खत्म हो जाएंगी और मजहब के नाम पर आप शिक्षा को बांट रहे हो। मैं पूछना चाहूंगी, जब हमारे देश में कोरोना हुआ था तो क्या किसी मस्जिद और दरगाह ने अपने दरवाजे खोले थे सहायता के लिए? क्या कोई भी मस्जिद इस देश के अंदर हमारे हिंदू बच्चों को पढ़ाने का दावा कर सकती है कि वह एक यूनिवर्सिटी खोलेगी और वह हमारे हिंदू बच्चों का एडमिशन लेगी और अपने अनुदान पे वो हमारे बच्चों को पढ़ाएगी, सनातनियों को पढ़ाएगी? ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि जब वो हमें स्वीकार ही नहीं करते हैं, तो माता वैष्णो देवी जैसे पवित्र स्थान पर, जो लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, जहां पर हम अपनी माता की पूजा करते हैं, हम नहीं चाहते कि किसी मलेच्छ के भी वहां कदम पड़े, वहां पर कोई ऐसी गतिविधि हो कि वहां पर कोई मांस या मदिरा कुछ भी ऐसा आए। तो ऐसे स्थान पर ऐसे व्यक्तियों का जाना जो हमारे समाज के लिए, सनातन के लिए खतरा है। और आप छोड़िए, आप देखिए इसमें कितना बड़ा भीतर घात है। ये कहीं ना कहीं वहां की जो सरकार है उसका षड्यंत्र है, ये साजिश है वहां के अधिकारियों की, जो इस विशेष समुदाय से जुड़े हुए हैं और अंदर खाते हमारी जड़ों को खोखला करने का प्रयास कर रहे हैं लव जिहाद और लैंड जिहाद के माध्यम से। ये एक उसी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में जो मेडिकल कॉलेज जो अभी नया नवेला बना है, उस नए नवेले कॉलेज में से 50 में से 42 सीटें आप एक विशेष समुदाय को दे देते हैं। अगर वह विशेष समुदाय इतना ही पढ़ा लिखा है तो वो अदर स्टेट में नीट क्यों नहीं फाइट करता? क्यों वो वहीं रह के, और वहीं ये लोग वो लोग हैं जो वहीं का खाते हैं और वहीं पर रह के हमारी देश की जड़ों को खोदते हैं। तो मैं जो हमारे माननीय चेयरमैन साहब और हमारे महामहिम राज्यपाल, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, वो हमारे महामहिम राज्यपाल साहब हैं, मैं उनका बहुत दिल की गहराइयों से राष्ट्रीय परशुराम परिषद की ओर से धन्यवाद करती हूँ, और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने इस विषय का संज्ञान लिया और करोड़ों भारतीयों के साथ न्याय किया और हमारे बच्चों को एक बेहतरीन और सुरक्षित भविष्य की ओर अग्रसर